हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम का एक नया लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जल्दी से यहाँ पर ठीक हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एमकॉम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, और यही जो क्लास है ये एमकॉम प्राइवेट वालों के लिए भी यूजफुल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 8। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं एमकॉम के अंदर एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिकल एनालिसिस, और उसके अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो उसी कड़ी में देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर जो प्रायिकता है इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज जो है लेक्चर 8 कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 8 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड करा दिए इस चैप्टर के ऊपर। देखिए चलिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, और यहाँ पर आज हम लोग सिंपल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारे जो इवेंट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ठीक है, जैसे अगर कोई जो इवेंट है वो हैपनिंग में है तो उसे हम लोग एम कहेंगे, एम वेज। और अगर फेल हो रहा है, ठीक है, नॉन हैपनिंग है, तो नॉन हैपनिंग तो उसे कहेंगे एन। और टोटल जो हमारे होंगे, ठीक है, एन प्लस एम। टोटल इवेंट कितने हैं? एम, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ठीक है, जिसकी हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। अगर मान के चलिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैपनिंग की तो एम, और देखिए जितने होने की, जिसकी होने की प्रायिकता है वो ऊपर, और होना और ना होना, ठीक है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को नीचे रखेंगे, टोटल करेंगे। अगर हमें निकालना नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी तो नॉन हैपनिंग को, अभी नॉट हैपनिंग को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और इसे टोटल को अपॉन में रखेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखने हैं। देखिए अगर वहां पे आपके समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल। जो फेवरेबल केसेस हैं वो ऊपर रखेंगे, फेवरेबल टू द इवेंट, और टोटल ऑल पॉसिबल। ठीक है, जो भी केसेस हैं वो हम अपॉन में रखेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इसके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जिन्हें हमें जो है समझना जरूरी है। देखिए क्या जरूरी है यहाँ पर आप जो है समझ सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा पेन का पॉइंट चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ जो है ना स्पेशल है। वो स्पेशल क्या है कि इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन से पॉइंट हैं ऐसे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। यहाँ पर आपको समझना, जो हम लोग कार्ड्स खेलते हैं ठीक उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी आप लोगों के लिए। सबसे पहले कार्ड देखिए कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। सबसे फिर उसके बाद देखिए इसमें जो है ना 13 पत्ते होंगे। ठीक है, कितने कितने होंगे? 13 13 कैसे होंगे? देखिए सबसे पहले जो है ना पान के पत्ते होते हैं। ठीक है, किसके हैं? पान के, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ट। ठीक, अब जो पान के पत्ते हैं वो 13 होंगे, सभी में 13 पत्ते हैं। ठीक है, कितने पत्ते हैं? 13। 13 पत्ते हर्ट के होंगे, पान के, और 13 पत्ते डायमंड के होंगे, जिसे हम लोग डायमंड को कहते हैं ईंट। और फिर उसके बाद हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे, जिसे स्पिट्स बोलते हैं। और चिड़ी, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लब बोलते हैं, इसके भी 13 पत्ते होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी के 13 पत्ते होंगे। जो सबसे पहला पत्ता होगा, जो सबसे पहला फर्स्ट कार्ड होगा, उसे हम लोग कहते हैं एस, मीन्स इक्का। और फिर उसके बाद जो भी हैं, यानी कि सेकंड कार्ड थर्ड कार्ड, वो होंगे नंबरिंग। और नंबरिंग कहाँ तक होगी? 10 तक। उसके बाद जैक। ठीक है, जैक क्या होता है हमारा? और एक होगा आपका क्वीन और एक होगा किंग। ठीक है, जैक है गुलाम, और एक है, मतलब यहाँ पर क्वीन भी होगी और बादशाह भी होगा। तो एक उसमें जो है आपके 13 कार्ड होंगे, और 13 के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं एस, मतलब आपका जो है गुलाम भी होगा, और 10 यहाँ पर नंबरिंग होगी। उसके बाद जैक, क्वीन और किंग। तो देखिए सबसे पहले जो है ना अगर हम लोग बात करें हर्ट की, तो इसके भी 13 पत्ते होंगे, और इसका जो कलर होगा पत्तों का वो रेड होगा। उसके बाद डायमंड के भी 13 पत्ते होंगे, इसका भी जो कलर है वो रेड होगा। उसके बाद जो स्पिट्स है, ठीक है, हुकुम, इसके जो पत्ते होंगे बच्चों वो ब्लैक कलर के होंगे, 13 के 13। उसके बाद जो चिड़ी होगी, इसके भी जो पत्ते होंगे वो भी आपके ब्लैक कलर के होंगे। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, इसी के बेसिस पर जो है
क्वेश्चन होंगे। ठीक, देखिए हर एक में जो है, अगर मैं बात करूँ फिर दोबारा से, हर्ट्स के भी 13 पत्ते हैं, डायमंड के भी, और स्पीड्स के भी, और क्लब्स के भी। ठीक, एक एस इसमें है, और एक एस इसमें है, एक एस इसमें है, और एक एस इसमें है। 4 एस हैं, 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, और 4 किंग है। अगर कलर की बात करें, देखिए इन दोनों को मिला करके अगर रेड कलर की बात करें तो 13 + 13, ठीक है, 26 जो है कार्ड ऐसे हैं जिनका जो कलर है रेड कलर है, और 13 + 13, ठीक है, 13 + 13 जो कार्ड है वो 26 ऐसे कार्ड है जिनका कलर बच्चों ब्लैक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए इससे पहले की जो वीडियोस है वहाँ पर मैंने 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए हुए हैं। आज हम लोग 17 से करते हैं। 17 का फर्स्ट पार्ट। 17 के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 52 पत्तों की, ठीक है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है सिर्फ। कितने निकालने हैं? एक। और उसके बाद कह रहा है कि जब हम लोग वहां से एक पत्ता निकालेंगे तो इस बात की क्या प्रायिकता है, किस बात की प्रायिकता, किस बात की क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकंड वाला पार्ट करेंगे और थर्ड वाला पार्ट करेंगे। अब मुझे देख के बताइए क्या कि टोटल अगर हमें क्या निकालना है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज थोड़ा सा लिख के बताता हूँ किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, और 17 के फर्स्ट का ए पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? ए पार्ट। तो जब हम लोग ए पार्ट करेंगे, देखिए क्या लिया हुआ है, कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मीन्स बच्चों इसका मीनिंग होता है प्रायिकता, संभावना ऑफ ड्राइंग। हमें क्या ड्रॉ करना है? ड्राइंग, क्या ड्राइंग करना है? ए, ठीक है, क्वीन, ठीक है, क्वीन मतलब बेगम। बेगम के आने की क्या प्रायिकता होगी? तो बच्चों देखिए, टोटल मिला के जो हमारे जितने भी कार्ड्स हैं, पूरे कार्ड के अंदर टोटल 52 है, और उस 52 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो क्वीन है वो 4 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा, ठीक, 4/52। यहाँ पर आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करना है, और ना ही फैक्टोरियल का। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 1/13। ये इसका आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बी, देखिए बी में क्या पूछा हुआ है? एक कार्ड ऑफ रेड कलर। रेड एक जो है ना, रेड कलर के आने की क्या संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड कलर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है? एक कार्ड ऑफ, कौन से कार्ड आने की संभावना पूछ रहा है? कार्ड ऑफ रेड कलर, कि रेड कलर के जो है आने की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे? अब मुझे बताइए आप, कि अभी मैंने बताया था आपको कि टोटल कितने कार्ड है? 52, और 52 में से रेड कलर कितने हैं? 26। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, जैसे 26 और अपॉन में 52, 26 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 1/2। ये इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं सी। देखिए सी में क्या पूछा हुआ है? किंग, ठीक है, और किंग भी किसका होना चाहिए? डायमंड का। ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड ए किंग, ठीक है, एक किंग आना चाहिए, और किंग भी किसका हो? डायमंड का। चलिए, डायमंड के जो किंग है बच्चों वो कितने हैं? भाई डायमंड में तो एक ही किंग है, एक किंग, ठीक है, और कितने पत्ते हैं टोटल? 52। तो इसका ये आंसर होगा। चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इस बात की प्रायिकता क्या है कि अंग्रेजी के एक पुस्तक से अगर हम लोग जो है रैंडम बेसिस पर कोई वोवेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, छांटा जाए तो वो आई ही होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है कि हम लोग जैसे वोवेल्स हैं, वोवेल्स में से हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आई ही होगा। अब मुझे आप सबसे पहले तो ये बताइए कि वोवेल्स कितने होते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑल वोवेल, ठीक है। अब वोवेल कितने होते हैं हमारे, क्या आपको पता है इसके बारे में? अगर आपको पता था तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए, आई, ओ, यू एंड ई, ठीक है, इस तरह से मिला करके ये हमारे पास में जो वोवेल है वो 5 है। तो ये बच्चों, ये जो हमारे पास वोवेल है वो कितने हैं? 5। अब आई आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी प्रायिकता होगी, वो कैसे लिखेंगे, उसे कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको
लिख के बताता हूँ किस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ जो है फेवरेबल जो केसेस हैं वो कितने बन सकते हैं, फेवरेबल केसेस, ठीक है, फेवरेबल जो केसेस हैं वो कितने बन सकते हैं बच्चों। टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, हमें क्या सेलेक्ट करना है, एक वोविल, ठीक है, और वो वोविल की कौन सा होना चाहिए, आई ही होना चाहिए, ठीक। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, ठीक है, कितनी होगी बच्चों, 1। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखिए, अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बच्चों, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछ रहा है ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वोवेल, ठीक है, एक वोवेल को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/5, ठीक है, 5 में से एक आने की जो प्रायिकता है वो 1/5 होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए थर्ड पार्ट, अगर बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट की बात करें, एक 6 पहलू वाले साधारण पासे को फेंकने पर 3 से अधिक संख्या आने की क्या संभावना है, एंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग आउटकम कितना, मोर देन, देखिए मोर देन पूछा हुआ है, यहाँ पे वर्ड ध्यान रखिएगा, मोर देन से अधिक और 3 से ज़्यादा जो है। अगर हम लोग 6 फेस ऑर्डनरी डाइस को क्या करते हैं, अगर उछालते हैं और उसे साधारण तरीके फेंकते हैं तो 3 से ज़्यादा वैल्यू आने की कितनी संभावना है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा डाइस होता है, ठीक है, उसमें कितने आउटकम हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए थर्ड पार्ट का मैं आपके सामने सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें किसकी, जो हमारा 6 फेस, 6 फेस जो डाइस होगा, ठीक है, तो उसके अंदर कितने नंबर होते हैं, उसके अंदर नंबर होते हैं, आपने देखा होगा लूडो खेलते हुए कि आपके पास जो डाइस होती है उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें पूछ रहा है 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा आना चाहिए का मतलब क्या हो सकता है, मोर देन 3, ठीक है, कितने ज़्यादा होना चाहिए, 3 से अधिक, या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो वो जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर तो कितने हैं, 6, और 6 में से कितने आने की जो है प्रायिकता है 3, ठीक है। उसने पूछा कि 3 से ज़्यादा नंबर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 3 है। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड पार्ट का, तो बच्चों देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं 6, और उसमें से फेवरेबल कितने हैं 3, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/2, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए जो है ना पार्ट है 4, 10 सफ़ेद और 6 काली और 4 लाल गेंदे वाले एक थैले में से एक गेंद निकालनी है, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सफ़ेद रंग की होगी, कौन से कलर की होगी, सफ़ेद रंग की। अब चलिए देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। सबसे यह है पार्ट आपका 4। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और प्रोबेबिलिटी किसकी आने की, ठीक है, वाइट गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट बॉल, ठीक है, कि हम लोग सैम्पलिंग के तौर पर कोई बॉल निकाल लें और वो वाइट कलर की ही होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक। तो मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूले बताए हैं, उसी फॉर्मूले के बेस पे हम सारे जो है ना क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर फेवरेबल और यहाँ पर टोटल आउटकम जितने भी हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखिए कि आपके पास टोटल मिला करके जो है वाइट कलर की बॉल कितनी है। तो हमारे पास में जो टोटल है वाइट कलर की बॉल वो 10 है, कितनी है 10, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 और टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 10 प्लस 6 और प्लस 4, तो इस तरह से 10 अपॉन में 20,
तो इसके जो आने की संभावना है वो 1/2 है। ठीक, व्हाइट गेंद आने की जो संभावना है वो आपकी 1/2 है। उसके बाद ब्लैक कलर की, ये भी ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बॉल के आने की संभावना कितनी है। अब ब्लैक बॉल कितनी है 6 और टोटल कितनी है 20, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बच्चों 3/10। उसके बाद चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये बी है, और उसके बाद चलते हैं सी पे। देखिए सी में क्या पूछ रहा है कि रेड कलर, अब रेड कलर की बॉल कितनी है 4, तो अगर हम लोग रेड कलर की देखें कितनी प्रायिकता होगी, तो ये होगी आपकी 4/20 और 1/5। आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये सब एक ही फॉर्मूले के बेस में, जो इस वीडियो को मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था, आप उस फॉर्मूले को समझिएगा बस, और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई लोध वर्ष, ठीक है, लोध वर्ष किसे कहते हैं, लीप ईयर को, दैव, ठीक है, सेलेक्टेड एट जो है रैंडम, अगर रैंडम बेसिस पर कोई लीप ईयर सेलेक्ट किया जाए तो विल कंटेन 53 ट्यूसडे, जो है इसमें, तो उसमें बच्चों क्या कह रहा है, तो उसमें 53 मंगलवार आने की या होने की क्या संभावना है, कितने मंगलवार, 53 मंगलवार होने की क्या संभावना है। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिख लेते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, एक जो लीप ईयर होता है, इन ए लीप ईयर, जो हमारा लीप ईयर होगा, देयर आर, उसमें कितने ईयर जो है ना डेज होते हैं, देयर आर 366, ठीक है, 365 नहीं, लीप ईयर में हमारे जो लीप ईयर होता है यानी कि 366 दिन वाला, तो उसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे लीप ईयर में। उसके बाद उसके अंदर वीक कितने होंगे, दैट इज 52, ठीक है, 52, तो उसके अंदर जो है वीक होंगे, एंड और डेज कितने होंगे, 2 डेज होंगे, कौन से वाले ईयर में, लीप ईयर में। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, और जो रिमेनिंग 2 डेज है, भाई ये तो क्लियर है कि उसमें जो 52 है, 52 तो मंगलवार हैं, लेकिन जो ये 2 दिन है, इन 2 दिनों में मंगलवार है या नहीं, तो इसकी कितनी संभावना है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों, जो ये दिस रिमेनिंग, जो ये 2 दिन बचे हुए हैं, रिमेनिंग 2 डेज, ठीक है, 2 दिन कैन कम इन, देन कैन कम, वो आ भी सकते हैं किसमें, इन एनी, ठीक है, किसी में भी आ सकते हैं, ऑफ द फॉलोइंग, कुछ यहाँ पे जो मैं आपके सामने है कुछ कॉम्बिनेशन लिखूंगा, तो उसमें वो आ भी सकते हैं और नहीं भी। सबसे पहले देखिए क्या हो सकता है, वो 2 दिन में संडे और प्लस मंडे भी हो सकता है, या फिर सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों, उसके अंदर मंडे या फिर ट्यूसडे भी हो सकता है उन 2 दिनों में। और उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका ट्यूसडे भी हो सकता है, और प्लस आपका वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, और आपका जो है फोर्थ पॉइंट, ठीक है, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि वो जो है ना वेडनेसडे भी हो सकता है, और प्लस आपका थर्सडे भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वो आपका थर्सडे भी हो सकता है। फिर उसके बाद चलते हैं जो है फोर्थ हो गए बच्चों, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ में देखिए क्या दिया हुआ है, थर्सडे भी हो सकता है, या फिर प्लस थर्सडे के बाद जो है आपका आएगा फ्राइडे भी हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर फिफ्थ के बाद 6, वो जो 2 दिन है वो आपके फ्राइडे भी हो सकते हैं, और प्लस आपके संडे भी हो सकते हैं। उसके बाद 7 केस, वो आपके जो 2 दिन है वो आपके संडे भी हो सकते हैं, और प्लस आपके संडे के साथ सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, जो यहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरुआत करेंगे।
सैटरडे भी हो सकता है, और प्लस आपका सैटरडे के बाद आएगा संडे। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर कितने केसेस बने हैं, टोटल बनाकर 7 केसेस बने हैं, और इन 7 में से कितने दिन लेने हैं, सिर्फ 2 दिन लेने हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा उसे कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर जो लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 2 दिन, 2 दिन लेने हैं, कितने दिनों में से, 7 दिनों में से, तो यही हमारा आंसर होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो 2 दिन, 2 दिन कौन से दिन, इसने कहा कि वो 2 दिन क्या होंगे, जो है ये जो 2 दिन है ये आपका ट्यूसडे होंगे, ठीक है। अब ट्यूसडे देखिए कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये आ रहा है आपका ट्यूसडे और एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने 2 लिखा, और टोटल मिला के कितने ऑप्शन है, 7, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट में ये फॉलोइंग कुछ यहाँ पे टेबल दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, ये मार्क्स हैं और ये उनके स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ये बच्चे 45 बच्चे हैं, 45 बच्चों को 0 से लेकर 20 तक नंबर मिले हैं इस तरह से। 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों को 20 से लेकर 40 मार्क्स मिले हैं, 38 बच्चों को 40 से लेकर 60 तक नंबर मिले हैं, और 17 बच्चों को 60 से लेकर 80 तक नंबर मिले हैं, और 20 बच्चों को 80 से लेकर के 100 नंबर तक मिले हुए हैं। एक छात्र यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, ठीक है, ए स्टूडेंट टेकन एट रैंडम फ्रॉम द अबव ग्रुप, और उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक, कब प्रोबेबिलिटी, अगर हिज मार्क्स आर अंडर 40, अगर उसके नंबर 40 से कम आए। देखिए 40 से अगर कम बात करेगा तो 40 से कम वाले तो ये हैं, और 40 से अधिक वाले ये हैं। तो पहले तो बात की गई है अंडर 40 की, और फिर बात की गई है 40 एंड ओवर 40। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, बहुत ही आसान है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, सबसे पहले एक तो है हमारे पास में 45 प्लस 80 प्लस 17 और प्लस 20, टोटल मिला करके हमारे पास जो आदमी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 200। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स जिसके जो मार्क्स हैं, ठीक, अंडर 40, किससे कम है, अंडर 40 से कम है। तो अंडर 40 से देखिए कितने बच्चे जो है ना उनके कम है, 45 और 80, ठीक, 45 प्लस 80, ये वो बच्चे हैं जिनके नंबर कम है, तो ये आ गया आपका 5 और यहाँ पे आ गया 12, तो 125, ठीक है, 125। तो यहाँ पे कैसे लिखने का जो तरीका होगा, 125 अंडर वाले हैं, और टोटल जो है ना, टोटल कितने हैं, 200, तो इसका ये आंसर होगा 5/8, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में पूछा हुआ है कि यहाँ पर ये तो अंडर 40 था, ये है 40 एंड अबव 40 एंड अबव 40। तो देखिए 40 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 38 और 17 और 20, ठीक। तो इसे जो है ना हमारा ये बन गया आपका 75। कैसे आया 75, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, 38 प्लस 17 प्लस 20 इज इक्वल टू 75। देखिए जो फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हैं, 75, और टोटल कितने हैं, 200। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 3/8, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है एक समरूप पासा, एक पासा है, पासा मतलब जो है आपकी डाई है। उसके बाद इस बात की प्रायिकता क्या होगी यदि फेंका गया पासे के ऊपर आने वाला अंक 5 का होगा, 3 या 3 से अधिक होगा, या फिर विषम होगा। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को जो है ना सोल्व करेंगे, और यह है आपका सेकंड पार्ट। देखिए सबसे पहले जो हमारी 6 फेस डाइस होती है, क्या होती है,
6 फेस डाइस, जो हमारे पास 6 फेस डाइस होती है, तो उसमें जो है ना कितने आउटकम हो सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो कितने तरीके से आ सकता है। देखिए मैं उसके अगर आउटकम की बात करूं, तो जो हमारी लूडो का डाइस होती है उसमें एक नंबर होता है सबसे पहले 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे यहाँ पर, जो बच्चों टोटल नंबर हो गए हैं वो हो गए आपके 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 5। इसने कह रहा है कि 5 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी। तो 5 आने की जो प्रायिकता है कि बहुत बड़ा आसान है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और किस तरह से निकालनी है, ऑफ गेटिंग आउटकम 5, ऑफ गेटिंग क्या मिलना चाहिए इसे, ऑफ गेटिंग जो है ना आउटकम, क्या जो आउटकम्स है वो कितना आना चाहिए, 5 का जो आउटकम है। देखिए अब इसके अंदर तो 5 एक ही है तो 1, और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो 1, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या पूछा है, बी में 3 और 3 से ज़्यादा। भाई 3 या 3 से ज़्यादा, एक तो ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, तो 4 है। तो 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको करके दिखाता हूँ सेकेंड पार्ट। देखिए बच्चों, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम बी, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी जो दिखाई दे रही है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, लेकिन आउटकम भी कौन से वाले, देखिए बच्चों जो आउटकम है वो कौन से वाले, 3 और मोर। ठीक, इसमें इट मीन्स क्या बात कर रहा है कि या तो 3 आना चाहिए या मोर, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो टोटल नंबर कितने हो गए 4। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम, ऑफ गेटिंग आउटकम्स कितना, ऑफ 3 और मोर, ऑफ 3 और मोर। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो कितने हैं 4, और टोटल यहाँ पर जो हम लोग सोचे हुए हैं कितने आने चाहिए, तो वो तो 4 है, और टोटल नंबर कितने हैं 6। तो हम लोग इसे जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन जो है, देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। ठीक है, 2/3 ये इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं डी में। देखिए सी में आपको ऐसे ही बता देता हूँ ओरली, यहाँ पर पूछा हुआ है जो है ना ओड नंबर आने की। अब ओड नंबर कितना है, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5। तो टोटल कितने आने चाहिए, जो है 3, और हमारे पास में नंबर कितने हैं टोटल मिला करके 6। तो इसका जो आंसर होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो 20 में क्या लिखा हुआ है, 3 चूहों के 100 नवजात जन्म समूहों में नर चूहों की जो संख्या वो निम्नलिखित है, और नर चूहों की जो प्रायिकता है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 100 लीटर्स ऑफ 3 रैट्स ईच, एक ग्रुप में कितने हैं 3। चलिए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए मेल बर्थ है और यहाँ पर नंबर ऑफ लीटर्स है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल बर्थ। क्या लिखेंगे, टोटल बर्थ। जो यहाँ पर मुझे टोटल जो है बर्थ दिखाई दे रही है, ठीक है, जो टोटल बर्थ दिखाई दे रही है इन हंड्रेड्स जो है लीटर्स में, 100 जो लीटर्स हैं, तो ये बच्चों ऑफ 3 रेट्स, ठीक है, 3 चूहों के प्रत्येक में, ठीक, ईच एक ग्रुप में 3 है। अब तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हो गए 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आके आपके 300। उसके बाद नंबर ऑफ बॉर्न रेट्स, देखिए उसके बाद क्या लेंगे, नंबर ऑफ मेल बॉर्न रेट या बर्थ, जो बॉर्न बर्थ होगी वो कितनी होगी। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले देखिए
कैसे निकालेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाएगा, ठीक है। सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर बढ़ जाएगा। टोटल कैसे निकालेंगे बच्चों, 0 to 18 प्लस 1 to 22 प्लस 2 into 35 प्लस 3 into 25। तो टोटल मिला करके जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा 167। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी और किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल जो बर्थ हो रही है उसकी जो रेट होगी, उसकी जो रेट होगी। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल रेट्स बॉर्न, नंबर ऑफ मेल रेट्स बॉर्न और अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ रेट्स बॉर्न, टोटल नंबर ऑफ रेट्स बॉर्न। चलिए देखो क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, टोटल जो हमारे फेवरेबल हैं वो कितने हैं, 167 है, और टोटल कितने हैं बच्चों, टोटल है 300। तो 300 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा 0.557, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड से आपके सामने आ चुकी है, इसमें आज की वीडियो का सबसे जो है लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा जो है नया पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए 50 टिकट है, 50 टिकटों पर 1 से लेकर के 50 जो है सीरियल नंबर पड़े हुए हैं, उन्हें अच्छी प्रकार से मिक्स कर दिया गया है और यह बताना है कि क्या संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, जब एक पॉइंट पूछा हुआ, जब एक सम अंक होगा, ठीक, जब एक जो है सम अंक होगा, मत मीन्स इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर की जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट्स हो सकते हैं, तो जो टोटल इवेंट्स हैं वो 50 हो सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग करना है आपको, इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर जो पूछा गया था क्वेश्चन में, वो आपका इवन नंबर पूछा गया था। तो इवन नंबर की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी, इवन नंबर। देखिए पहले सबसे पहले समझिए इवन नंबर होते कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, 18, 20, 22 और 24, 26, 28 और उसके बाद 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 और 46 के बाद आपका 48, ठीक है, और 48 फिर उसके बाद 50। तो टोटल मिला करके जो इस तरह के जो है ना इवन नंबर है, टोटल 50 नंबर के अंदर वो आपके 25 हैं। तो 25 अपॉन में 50 और ये आपका आंसर आ गया 1/2। उसके बाद चलते हैं सेकंड वाले केस में, क्या मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीपल ऑफ 3, अब मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। नंबर ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मल्टीपल मल्टीपल देखिए बच्चों मल्टीपल कितना है, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। चलिए अब देखो 3 के गुना में कौन कौन से निशान हो सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए लिख देता हूँ। एक तो है 3, ठीक है, 3 मल्टीपल में 3 है, और उसके बाद है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और इस तरह से 12, फिर 15 और फिर 18, फिर उसके बाद 21, 24, 27, 30, 33 और 36, उसके बाद 39, 42, 45 और 48, ठीक है। इस तरह से ये हमारे नंबर हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए जो मैंने लिखे आपके सामने,
जो है ये हो गया आपके 16। कितने हो गए? 16। और ये इतने पत्ते कहाँ से निकले हैं? ये बच्चों जो 16 हुए हैं ये आपके किस में से हुए हैं? 15 में से। चलिए तो कैसे लिखेंगे? 16 अपॉन में 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद इसके जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो आप करके देखिएगा। ग्रेटर देन 38, 38 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6/25। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ इसने कि स्क्वायर बताना और उसके बाद फिर कब बताना। तो ये इसके आंसर होंगे। आप मुझे जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन हुए कि नहीं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ठीक वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।